पीओके पर भारतीय सेना के बयान के बाद पाकिस्तानी सेना खौफ में आ गई है। वो सोच रही है कि कैसे वो भारत से अपने पालतू आतंकियों को बचाए। अब इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने अपने बड़े भाई यानी तुर्की को याद कर लिया है। जी हाँ, तुर्की को याद इसलिए किया क्योंकि तुर्की भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करता है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की में बड़ा दांव खेला और भारत के विरोध वाले सीपीईसी में शामिल होने का ऑफर दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और वो दुनिया से भीख मांग मांग कर थक चुका है। पीओके पर गर्म माहौल के बीच शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें सीपीईसी में शामिल होने का आमंत्रण दिया। शहबाज ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बीच ये सीपीईसी एक आपसी सहयोग होगा। ये बहुत ही उम्दा साझा सहयोग होने वाला है और इसके जरिए हम रोजाना की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर तुर्की इस पर रजामंद हो जाता है तो फिर वो इस मसले पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करेगा। वैसे एक बार नहीं, दो बार भारत ने चीन पाकिस्तान दोनों को यह कह दिया था कि अपनी हद मत भूलो कि भारत भी उसी अंदाज में जवाब देगा जिस अंदाज में तुम हरकतें करोगे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी को लेकर भारत ने पहले ही पाकिस्तान को समझाया था कि अगर इस परियोजना में किसी तीसरे देश को शामिल किया गया तो इसे जड़ से उखाड़ने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और इसीलिए भारत ने पहले ही पाकिस्तान को चेताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पहले ही ये कहा था कि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पिछले दिनों बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाल की जो चीन यात्रा के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी की गई थी, जिसमें भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ अनुचित संदर्भ में कुछ कमेंट किए गए थे। ये जो सो कॉल्ड चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक जिसे कहलाते हैं, उसके तहत प्रोजेक्ट्स और तीसरे देशों के इसके विस्तार का भी उल्लेख किया गया है उस वक्तव्य में। हमने लगातार ऐसे बयानों को खारिज किया है और सभी संबंधित पक्ष ने इन मामलों पर हमारी स्पष्ट स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा, जहां तक ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सो कॉल्ड सीपेक का संबंध है, हमने लगातार चीन और पाकिस्तान को अपना विरोध और अपनी चिंताओं को से अवगत करा रखा है। सीपेक में भारत के सॉवरेन टेरिटरी को जबरन और अवैध बाहरी कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। हम इस क्षेत्र में स्टेटस को बदलने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स का उपयोग करने के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं। ऐसी गतिविधियों में तीसरे पक्ष को शामिल करने का कोई भी प्रयास स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और हमें अस्वीकार्य है। भारत तथाकथित सीपीईसी की परियोजनाओं का लगातार विरोध करता रहा। सीपीईसी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बिल्ट एंड रोड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय देशों के साथ उसके ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों में फिर से जान फूंका जाए। चीन ने $46 अरब की इस परियोजना का ऐलान 2015 में ही कर दिया था। उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान को इसके लिए धोया था। खैर, अब देखना यह होगा कि भारत क्या करता है पाकिस्तान का हाल, और क्या चीन मानेगा पाकिस्तान की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।